दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। आज 4 दिसंबर 2024 यानी बुधवार के न्यूज़ का सेकंड पार्ट लेकर मैं आपका दोस्त कौशिक आ गया हूं। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में 6 खबरें बताई थी 4 दिसंबर की। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 खबरें बताऊंगा कागज़ नगर की। तो दोस्तों लगे रहिए इस वीडियो के साथ ताकि आपको सभी न्यूज़ के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस से। जानेंगे जंगल में आखिर कितने जानवर, किसान से जीत गए दलाल। मानेपल्ली मंडल में धान खरीदी हुई बंद। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जारी किया चार्जशीट। जंगल में आखिर कितने बाघ हैं, 1 या 2? इस सवाल का जवाब जब हम ढूंढने के लिए फॉरेस्ट ऑफिस गए तो हमारे सीनियर रिपोर्टरों को पूरी की पूरी रजिस्टर ही मिल गई। इस रजिस्टर में लिखा है कि हमारे जिले के जंगल में आखिर कितने जानवर हैं। हाल फिलहाल में जंगल में 2 बड़े बाघ दिखाई दे रहे हैं। इनके पैरों के निशानों से ये बात साफ हो रही है। इससे पहले भी और 2 बाघ हमारे ज़िले में थे जिनकी मौत कुछ महीनों पहले एनजीओस कॉलोनी के जंगल में हो गई। मतलब 4 बाघ थे, 2 गुजर गए, 2 बचे हुए हैं। इसके अलावा 95 तेंदुए हैं हमारे ज़िले में, 198 जंगली कुत्ते, 250 जंगली बिल्ली, 32 भेड़िए, 45 लोमड़ियाँ, 300 हनी बर्ड, 204 शाही सुअर, 145 भालू और 1270 जंगली भैंस है हमारे ज़िले में। जंगली भैंसों के अलावा 350 नील गाय हैं और हिरण की तो 3 प्रजातियां हैं दोस्तों। 640 सांबर हिरण है, 375 चित्तल हिरण है और 1050 घास वाले हिरण हैं। इसके अलावा भेड़ भी है, पहाड़ वाली 72 पहाड़ी भेड़ है अपने जंगल में। 2040 जंगली सुअर है, 85 नेवले हैं और 1205 खरगोश है ना। कितने सारे जानवर अपने जंगल में। लेकिन जो भी हो, यहाँ इतने जंगली जानवरों में राजा तो बाघ ही है। खैर, आप लोगों का कभी किसी जंगली जानवर के सामने आमना सामना हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में उस जानवर का नाम अवश्य लिखें। आपको याद होगा बीच में 2 दिन जिनिंग मिल बंद थे। ऐसे में किसानों ने मौसम को देखते हुए फौरन कपास को घर से निकालकर दलालों को बेच डाला। वैसे तो कायदे से अगर किसी को कपास की दलाली करनी है तो पहले उसको सरकारी मार्केटिंग एजेंसी से लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन बाज़ार में इतने दलाल हो गए हैं जिसमें से कुछ ही के पास लाइसेंस है और बाकी दलाल बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दलाल किसान का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचा देते हैं। ऐसे में ये लोग किसानों से बहुत कम दाम पर कपास खरीद लेते हैं और दलाल क्या करते हैं, ये लोग किसान का जो जितना भी सामान खरीदते हैं ना, ये सब अपने कपास को जो है स्टोरेज में जमा करके रखते हैं। दलालों के पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। जब कपास के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं तो ये दलाल क्या करते हैं, पूरे का पूरा माल एक साथ जिनिंग मिल को बेच देते हैं। इसके अलावा ये लोग कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी जो है अपना कपास बेचते हैं। सीसीआई वाले सिर्फ पट्टा पासबुक धारक से ही कपास खरीदते हैं। तो ऐसे में दलाल क्या करता है, किसान से जोर जबरदस्ती उसका पट्टा पासबुक मांग लेता है और उसी की फसल उसी के सामने ज़्यादा दाम पर बेच देता है। जो भी हो, इस सीजन में भी किसान से ज़्यादा तो दलाल को ही फायदा हो गया। अगली खबर चिंतल मानेपल्ली मंडल से है। मानेपल्ली मंडल में धान खरीदी केंद्र बंद हो गए हैं। हमारे रविंद्र नगर के दर्शकों ने हमें इस खबर के बारे में बताया था। इसके बाद ये खबर आज साक्षी पेपर में भी छप गई। असल में किसान से धान खरीदने के लिए पहले सरकार धान खरीदी केंद्र लगाती है, साथ में कुछ प्राइवेट राइस मिल वालों को भी ले आती है। अच्छे क्वालिटी का धान सरकार खरीद लेती है, उसके बाद बचा कुचा धान राइस मिल वाले खरीद लेते हैं। इस बार मानेपल्ली मंडल में 2 धान खरीदी केंद्र लगाए गए। इसके अलावा 2 राइस मिल वालों को लाया गया। किसान बताते हैं कि सरकार ने सिर्फ 20 लोगों से 1800 बस्ते धान ही खरीदे। करीब 1700 बस्ते राइस मिल वाले खरीद के ले गए। लेकिन अब भी 500 बस्ता चावल रविंद्र नगर खरीदी केंद्र में पड़ा हुआ है। इसी तरह चिंतल मानेपल्ली खरीदी केंद्र में भी बहुत सारा चावल पड़ा हुआ है। अब किसान परेशान हैं। मौसम के डर के मारे ये धान ताड़पाल से ढक दिया गया है। किसानों की मांग है कि और भी कुछ राइस मिल वालों को ला करके ये धान बिकवा देना चाहिए। इस काम के लिए सभी किसान प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन इन किसानों की कितनी मदद करती है।
वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अपने सरकार का पहला सालगिरह धूमधाम से मना रही है, वहीं बीजेपी इस उत्सव को फर्जी बताने में लगी हुई है। बीजेपी वालों ने कांग्रेस पार्टी पर चार्जशीट निकाला है। कल बीजेपी वालों ने डॉक्टर श्रीनिवास के किम्स हॉस्पिटल में कांग्रेस के खिलाफ एक चार्जशीट जारी किया। इसमें 5 मुद्दों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये पांचों मुद्दे काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, ज़रूर से इसे पूरा सुनिएगा। पहला मुद्दा है लोन माफ़ी का। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार सभी किसानों का लोन माफ़ करने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी वाले ऐसे किसानों का लिस्ट लेकर घूम रहे हैं जिनका लोन अभी तक माफ़ नहीं हुआ। बीजेपी वाले सरासर कह रहे हैं कि ये दावा झूठा है। कांग्रेस पार्टी ने सभी किसानों का लोन माफ़ नहीं किया है। दूसरा मुद्दा है केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड का। जब भी कोई डेवलपमेंट वर्क होता है, उसका पूरा क्रेडिट राज्य सरकार ले लेती है, लेकिन ये डेवलपमेंट एक्चुअली हो रहा है केंद्र सरकार से मिलने वाली NREGS फंड से। NREGS फंड से ही CC रोड बनता है, लाइटें लगती है, करंट का काम होता है, शमशान का काम होता है, बगीचों का काम होता है, नालियाँ बनती है। ये सब NREGS फंड से बना तो देते हैं, लेकिन क्रेडिट पूरा कांग्रेस की राज्य सरकार ले लेती है। अब तीसरा आरोप जो है वो लगा है प्राणहिता प्रोजेक्ट को लेकर। कांग्रेस के नेता रहे YS राजशेखर रेड्डी ने 20 साल पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात करके किसानों से ज़मीन ले ली। नहर खोदते खोदते आधे में ही रुक गया। किसानों का ज़मीन भी हड़पा गया और उनको पानी भी नहीं मिली। जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की मांग उठ रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार इस मांग को पूरा ही नहीं कर रही। वो बस आश्वासन दे रही है कि हाँ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। बीजेपी बोल रही है कि प्राणहिता कैनाल के मामले में कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। अभी इस मामले को पेंडिंग रखेंगे, इलेक्शन के टाइम बोलेंगे कि हमारे कैंडिडेट को जिताओ, तब जाके हम ये कैनाल बनवाएंगे। तो ऐसा है प्राणहिता वाला मुद्दा। अब चौथा मुद्दा है भाजपा के लगातार चल रहे विकास कार्यक्रम का। केंद्र सरकार से मिलने वाली सारी फंड का पूरा इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो वो सिरपुर तालुका है। दोस्तों, केंद्र सरकार अगर 100 रुपये भेजती है तो दूसरे तालुके वाले शायद 70 या 60 रुपये खर्चा करते हैं, लेकिन सिरपुर तालुका 90 या 95 रुपये खर्चा करती है। ब्रिज का काम चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है, रेलवे का काम चल रहा है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, ऐसा हरीश बाबू बता रहे हैं। हरीश बाबू ने बताया कि मैं कितना भी काम करने की कोशिश करूं, कहीं ना कहीं राज्य सरकार अड़ंगा डाल ही देती है। हाईवे बनाने जाता हूं तो फॉरेस्ट का अप्रूवल नहीं मिलता है। इथेनॉल प्लांट बनने जाता है तो वहाँ पे टाइगर जोन बोल के काम को बंद करवा दिया जाता है। ऐसे करके विकास के कामों में कांग्रेस पार्टी अड़ंगा डाल रही है। बीजेपी वालों को काम ही करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अब आते हैं 5वें मुद्दे पर, जो कि है नेतृत्व से जुड़ा हुआ। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी में नेतृत्व का साफ और निष्पक्ष व्यवस्था है। सभी को पता है कि डॉक्टर श्रीनिवास को क्या करना है, कोंगा सत्यनारायण को क्या करना है, हरीश बाबू को क्या करना है। इनके बीच में काम बांट दिए गए हैं और किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जबकि बात करें कांग्रेस की तो वहाँ पे लीडरशिप समझ में ही नहीं आ रहा। जो लोग परसों तक BRS पार्टी में थे वो लोग आज कांग्रेस में आ गए। जब तक BRS की सरकार थी तब तक ये BRS में थे। आज कांग्रेस की सरकार आ गई है तो सब कूद के कांग्रेस में आ गए हैं। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का असली नेता कौन है। दंडे विठल है, रावी श्रीनिवास है या कोनेरू कोनप्पा है। कांग्रेस के सारे नेता जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी वालों ने अपने प्रेस वार्ता में बताया। तो ये थी दोस्तों आज की तमाम खबरें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी। लेट से अपलोड करने के लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलेंगे अगली खबरों में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।